गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 3 के सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम जोड़ घटाव के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बिना हासिल के जोड़ देखते हैं। हासिल जोड़ दो प्रकार के होते हैं, एक तो हासिल के, एक बिना हासिल के। तो बिना हासिल के जोड़ कैसे होते हैं और हासिल के जोड़ कैसे होते हैं, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो हासिल कब जाती है और कब नहीं जाती है। यदि हम दो संख्या हों, चाहे दो से अधिक हों, उनको यदि हम जोड़ रहे हैं और यदि जोड़ने पर हमें एक अंक की संख्या प्राप्त हो। कितने अंक की संख्या प्राप्त हो भैया? एक अंक की। एक अंक की संख्या कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो एक अंक की संख्या हैं, यदि इनमें से कोई भी संख्या यदि हमें प्राप्त हो रही है जोड़ने पर, तो हासिल नहीं जाएगी। और यदि इससे आगे जो संख्या हैं 10, 11, 12, कितनी भी संख्या हो अनंत तक, तो समझ लेना कि हासिल जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। यदि हमको जोड़ने पर, चाहे वो 2 अंक की संख्या हो, चाहे 3 अंक के जोड़ हों, कितने भी अंक के हों, और यदि हम उनको जोड़ रहे हैं और जोड़ने पर यदि हमारे पास एक अंक की संख्या आता है जोड़ने के बाद, तो एक अंक की संख्या आ रही है तो हम हासिल नहीं लगाएंगे। और यदि जोड़ने पर हमारे पास 2 अंक की संख्या आ रही है तो हम हासिल लगाते हैं। तो देखिए, बिना हासिल के जोड़, सबसे पहले 5 को हम 0 में जोड़ते हैं। 5 को हम 0 में जोड़ते हैं तो 5 का 5 आता है। कितना आता है भैया? 5 का 5। तो हमने यहाँ 5 का 5 लिख दिया। ध्यान रहे, किसी भी संख्या में यदि हम जीरो को जोड़ते हैं तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो संख्या है वही उत्तर में आती है। तो यानी यहाँ 5 का 5 ही आएगा। अब हम 2 को 3 में जोड़ें, 2 और 3 5 होते हैं। कितने भैया होते हैं? भैया कितने होते हैं? 5। यहाँ पर 5 लिख दिया। इससे अगला सवाल है जिसमें 3 ही संख्या ऊपर है, 3 ही संख्या नीचे हैं, यानी कि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा। तो जोड़ करते समय हमें ध्यान रखना है कि इकाई की संख्या में इकाई जोड़ें, दहाई की संख्या में दहाई जोड़ें, सैकड़े की संख्या में सैकड़ा जोड़ें। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो गए। एक अंक की संख्या आई है 5, तो हासिल नहीं जाएगी, निश्चित है कि ये बिना हासिल का है। 4 और 3 जोड़ते हैं तो 7, 6 और 1 जोड़ते हैं तो 7, यानी कि 775 आ गया। अब हम ये 4 अंक की संख्या है, 6, 4, 3, 5, यानी 6435 और 0, 3, 6, 2, यानी 362। इसको जोड़ेंगे। इकाई में इकाई जोड़ो, दहाई में दहाई जोड़ो, सैकड़े में सैकड़ा और हजार में हजार। यानी पहले अंक में पहला अंक, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। तो 5 और 2 7, 3 और 6 9, 4 और 3 7, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 का 6। इस प्रकार ये आपके बिना हासिल के जोड़ हो गए। अब आते हैं बिना हासिल के घटाव। घटाव क्या होते हैं? जोड़ का जो चिन्ह होता है उसको हम प्लस बोलते हैं, वो इस प्रकार का होता है। और जो घटाव का जो चिन्ह होता है वो माइनस का होता है, जिसको हम ऋण बोलते हैं, माइनस बोलते हैं इसको। अब हमें 6 में से 4 घटाना है तो घट जाएगा, निश्चित है कि 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 8 में से 6 गए तो 2 बचे। यदि ऊपर संख्या बड़ी है और नीचे संख्या छोटी है तो निश्चित है कि वो बिना हासिल का घटाव है। ऊपर 6 है, नीचे 4 है, नीचे छोटी है, ऊपर बड़ी है, तो आराम से घट जाएगा। और यदि ऊपर छोटी हो और नीचे बड़ी हो तो नहीं घटता है, और वो सवाल हासिल का घटाव होता है और उसमें अगली संख्या से हासिल ली जाती है। तो ये बिना हासिल के घटाव हैं। 6 में से 4 घटाए 2 बच गया, 8 में से 6 घटाए 2 बच गया। अब आता है 8 में से 4 घटाना है। ये 3 अंक की संख्या है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई में से इकाई का 8 है, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा।
6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। इधर 4 अंक की संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई में से इकाई की संख्या घटाएं, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा भैया? 2। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3। तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? क्योंकि 0 का कोई मान नहीं होता, जो संख्या है वही आएगी, तो 6 का 6 आ जाएगा। अब हम 7 में से 4 घटाएंगे तो 7 में से 4 घटाया तो 3। ये आपका बिना हासिल का घटाव हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि हासिल के जोड़ व घटाव कीजिए। हासिल के जोड़ व घटाव कीजिए। तो हमें 7 में से 9 घटाना है और पता है हमें कि 7। क्वेश्चन नंबर 2 है हासिल के जोड़ व घटाव कीजिए। यहाँ पर आपको हासिल के जोड़ करने हैं। देखिए हासिल के जोड़ कैसे होते हैं। यदि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 2 अंक की संख्या है तो हासिल जाती है। तो 7 और 9 को जब हम जोड़ेंगे, 7 और 9 16 होते हैं, 16 का 6, हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 5 14 का 14। क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है तो हम हासिल नहीं लगाएंगे और 14 का 14 ही लिख देते हैं। सवाल नंबर 2 है 8 और 9 को जोड़ेंगे, 8 और 9 17 का 7, हासिल 1, 1 को 6 में जोड़ेंगे तो 7, 7 और 7 14 का 4, हासिल 1, ये 1 हासिल लगा देंगे अगली संख्या के ऊपर। अब हम 1 और 7 को जोड़ेंगे 8, 8 और 5 13 का 13। सवाल नंबर 3 है, इसमें हम 4 अंक की संख्या दे रखी हैं तो पहले इसको जोड़ेंगे, 9 और 8 17 का 7 का, हासिल 1, 1 हासिल और 6 जोड़ेंगे तो 1 और 6 7, 7 और 7 14 का 4, हासिल 1, 1 और 7 8, 8 और 5 13 का 3 का, हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 9 18 का 18। इस प्रकार ये आपके हासिल के जोड़ हो गए। अब आते हैं हासिल के घटाव। यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर 9 है। 7 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटाई जा सकती है, तो हम क्या करेंगे? 7 में से 9 नहीं घटता है तो अगली जो संख्या है उससे हासिल लेते हैं। अगली संख्या से जब हासिल लेंगे तो 1 हासिल देगी ये संख्या, यानी 9 में से 1 हासिल लिया हमने और ये जो अंक है इसको इसके साथ लिख दिया, तो ये कितना हो जाता है? 17। अब हम इस 17 में से 9 घटाएंगे तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचता है? 8। जब इस 9 ने 1 हासिल दे दिया, यानी कि इसके पास से 1 चला गया, तो ये कितना रह जाता है? 8। अब हमको 8 में से कितना घटाना है? 5। 8 में से 5 घटाया तो 3 बचता है। 5वां नंबर है 876 में से 589 घटाना है, तो हम 6 में से 9 घटाएंगे। कितना घटाएंगे भैया? 6 में से 9, और 6 में से 9 नहीं घटता है। तो 6 में से 9 नहीं घटता है तो हम इस अगली संख्या 7 से हासिल लेते हैं, और जब इससे हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया? 16। तो अब हम 16 में से 9 घटाएंगे, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचता है? 7। कितना बचता है भैया? 7। जब इस 7 ने इसको हासिल दे दी 6 को, तो इसके पास कितना रह जाता है? 6। अब हम देखते हैं 6 में से क्या 8 घट सकता है? नहीं घट सकता। तो 6 में से जब 8 नहीं घट सकता तो इसके लिए हम इस अगली संख्या से हासिल लेंगे। जब ये 8 इसको हासिल देगा, जब ये कितना हो जाएगा? 16। अब 16 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8। जब इस 8 ने इसको 1 हासिल दे दी तो यहाँ कितना रह जाता है? 7। अब हमको 7 में से कितना घटाना है भैया? 5। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। इस प्रकार ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, जिसमें 4 अंक दिए गए हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 9540 और ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 5265।
इसको इसमें से घटाएंगे तो 0 में से 5 नहीं घट सकता, क्योंकि 0 का तो कोई मान ही नहीं होता, तो 0 में से 5 नहीं घट सकता। तो क्या करेंगे भैया, अगली संख्या से हासिल लेंगे अगली संख्या से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 10। कितना हो जाएगा, 10। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5। जब इसने इसको हासिल दे दी, 4 ने इस 0 को 1 हासिल दे दी, तो 4 में से 1 कम कर देंगे, यानी कि यहाँ रह जाता है 3। अब हम ये देखते हैं कि 3 में से 6 घट सकता है क्या, नहीं घटेगा। और नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे, अगली संख्या से हासिल लेंगे। अगली संख्या कितनी है, 5। 5 ने इसको हासिल दिया तो ये कितना हो जाता है, 13। अब हमको 13 में से कितना घटाना है, 6। 13 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 7। जब इसने इसको हासिल दे दी, 5 ने इसको हासिल दे दी, तो इसके पास कितना रह गया, 4। अब 4 में से 2 घट जाएगा, तो 4 में से 2 घटाया तो बचा 2, और 9 में से 5 घटाया तो बचा 4। इस प्रकार आपका ये घटा नंबर 6 हल हो गया। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में आपको गुणा और भाग के बारे में बताएंगे। थैंक यू।